हेलो बच्चों, एक प्यारा सा सवाल आप सभी के लिए लेकर आए हैं। बहुत ही बेसिक सवाल है और इसके बेसिस पे आप अच्छे अच्छे सवाल बना सकते हो। कैसे, आइए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ ए दिया है, और अगर कभी कभी सवाल में रेडियस दे दिया या डायमीटर दे दिया तो कैसे सवाल का मतलब जो मटेरियल है उस मटेरियल का रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे और कैसे सवाल को आगे आप सॉल्व करोगे। तो आइए देखते हैं। पहले सवाल पढ़ते हैं। बोला है फाइंड रेजिस्टेंस अक्रॉस द एंड एज शोन इन द फिगर, यानी कि डायग्राम बना रखा है इन्होंने, रेडियस दे रखा है स्मॉल आर बेटा और लेंथ दे दिया है इस वायर का एल। तो मान लीजिए इस वायर का, मान लीजिए बेटा इस वायर का रेजिस्टिविटी क्या हो, रो हो। रेजिस्टिविटी क्या हो बेटा, रो हो। तो रेजिस्टिविटी अगर हमें रो दिख रही है, रेजिस्टिविटी बेटा हमको अगर रो दिख रही है, इसको सही से बना देते हैं, रो दिख रहा है, तो कैसे हम इस सवाल को सॉल्व करें। चलिए, रेजिस्टेंस बराबर होता है बेटा रो एल बाई ए, आप सभी को पता है। अब अगर एरिया पर सेक्शन हमको लिखना हो इस वायर का जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर हो और रेडियस इसका दे रखा है बेटा इन्होंने क्या, स्मॉल आर। कंफ्यूजन होता ना, ये आर क्या है ये आर क्या है, तो मैं इसलिए बोल दिया, ठीक है। तो ये रेडियस इसका स्मॉल आर दे रखा है बेटा। तो एरिया क्रॉस सेक्शन किसी भी सर्कुलर शेप या डिस्क का क्या होता है बेटा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अगर डायमीटर दिया होता तो आप क्या लिखते, ऐसे पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी कि आ जाता पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो अगर हमको इस मटेरियल का रेजिस्टेंस लिखना है तो हम लिखेंगे रो एल बाई ए, सॉरी ए की जगह हम क्या लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर। और अगर मान लीजिए रेडियस ना देके आपको डायमीटर दिया होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, रो एल डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर बाई 4। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4 टाइम्स ऑफ रो एल डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर रेडियस के फॉर्म में दिया है तो रेजिस्टेंस ये निकालेंगे, डायमीटर के फॉर्म में दिया है तो रेजिस्टेंस इस तरह से निकालेंगे। आई होप आपको बेसिक फार्मूला समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए